हाल भर्ती परीक्षा में बैठे समस्त अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज केस की सुनवाई होनी थी। इस वीडियो में डिटेल से आपको बताएंगे कि क्या आज का प्रोसेस हुआ है, कोर्ट केस का क्या निर्णय हुआ है, कैसे सारे प्रोसेस हुए हैं। लगभग बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद समस्त छात्रों ने जो है कमेंट कर कर पूछा कि आज के डेट में क्या हुआ है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है इसकी लखनऊ बेंच में सुनवाई थी और जो भी फैसला हुआ है हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उन विद्यार्थियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठे हुए थे और जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, आज की डेट में यानी कि 9 जनवरी की डेट में 7 प्रश्नों पर जो है विवाद उत्पन्न जो किया गया है और इस पर जो है कई सारे रिट भी डाले जा रहे हैं। उसमें से 5 प्रश्नों पर आज कोर्ट का अहम फैसला आना है और अब तक की ये सबसे बड़ी सुनवाई है क्योंकि इसमें 7 प्रश्नों को जो है इंक्लूड किया गया है और 7 प्रश्नों पर जो है भारी तौर पे विवाद जो है उत्पन्न हुआ है। और इसमें से जो 2 प्रश्न हैं उस पर पहले ही जो है आपका सुनवाई हो चुका है 6 जनवरी की डेट में, जो कि जो 2 प्रश्न हैं उनको हटा दिया गया है। क्लियरली रूप से स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, 2 प्रश्न उसमें से हट गए हैं। अब जो है कुल जो विवाद है वो 5 प्रश्नों पे है। 5 प्रश्नों में आपका ये सारे प्रश्न हैं। एक NH2 का है जिसमें NH2 जो है विद्यार्थियों ने क्लेम किया है कि NH2 उसका सही आंसर होना चाहिए। एक आपका हिंदी का है जिसमें सूर्य से संबंधित है, गुलाबी रंग जैसा कुछ प्रश्न है उसमें। और एक जो है हिंदी से और है कर्म कारक, उसमें रिलेटेड है कर्म कारक, उसमें जो है विद्यार्थियों ने क्लेम किया हुआ है। और आपका एक जो प्रश्न है वो आपका रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है, एक पूरा योजना से संबंधित है। कुल 5 प्रश्नों पे जो है विवाद है उत्पन्न है और आज जो है इसी पे फैसला आना था। फिलहाल काफ़ी लंबे वक्त तक विद्यार्थी जो है इंतज़ार किए हुए हैं और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक रिट ए लगी थी जिसका नंबर है 7663 और दूसरी जो रिट ये है 7913। इन दोनों का फैसला आज होना था। काफ़ी देर तक लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद कोई भी परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिला है। और इलाहाबाद, अगर आप जाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेटस को सर्च करेंगे तो आपको अभी पेंडिंग में दिखा रहा होगा सारी चीज़ें। काफ़ी लंबा प्रोसेस चला है और 6 बजे के आसपास जो है आना था, अपडेट होना था। जैसे कि हर रिट की सुनवाई में देखने को मिलता है 6 बजे के आसपास रिट जो है ऑफिशियल साइट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट केस स्टेटस पर दिखाने लगता था, लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। आप सभी विद्यार्थियों को जो है थोड़ी सी निराशा हाथ जरूर लगी है, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये सभी आपके भलाई के लिए ही हो रहा है। अब एक बात ये आती है कि किन प्रश्नों पर प्रबल संभावना है कि आप सभी के अंक जो है बढ़ेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए NH2 वाला जो प्रश्न है इस पर आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि आयोग के पास बहुत ही पुख्ता सबूत हैं इस चीज़ को प्रमाण करने के लिए कि NH2 इसमें से सही आंसर नहीं है। अब अगर आप अवेयर होंगे तो आपको पता होगा कि 31 जुलाई की डेट में आपका लेखपाल का परीक्षा संपन्न करवाया गया था कुल 501 केंद्रों पर। ठीक है, 501 केंद्रों में ऐसा मोस्टली जो है देखा गया था कि इलाहाबाद इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज बन चुका है, प्रयागराज में मोस्टली जो स्कूल थे जिसमें परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी उसमें से मोस्टली ऐसे स्कूल थे जहां पर धांधली का मामला सामने आया था। उसी में एक रिंकी नाम की लड़की थी जिनके पास पाया गया कि 100 के 100 प्रश्नों के जो OMR सीट में आंसर थे वो सब कुछ उनके पास ऑलरेडी जो है था। सारा एक एक आंसर का देखा गया था कि उनके प्रश्न में ए किस में है, किस प्रश्न का उत्तर बी है। एक एक चीज़ उनके पास पहले से मौजूद थी, जिसके सापेक्ष जो है बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही थी। STF जांच हुई है, उस पर हुई है। बहुत से विद्यार्थियों को संदिग्ध भी पाया गया है और लगभग 3000 ब्लैक लिस्टेड भी हो गए हैं। 100 से ऊपर विद्यालयों को अब ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा मामला है। और अब एक क्लियरली रूप से सुन लीजिए, जो NH2 वाला आपका प्रश्न था इसमें आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपका 31 जुलाई को जो पेपर हुआ है उसके बाद जो आंसर की रिलीज़ की गई थी, आप अवेयर होंगे तो आपको पता होगा कि NH2 उसमें करेक्ट माना गया था। लेकिन फिर जब आपका रिवाइज आंसर की आया है
तो रिवाइज आंसर की के बाद क्या हुआ आपका, NH2 को हटाकर इनमें से नन ऑफ दीज वाले आंसर को करेक्ट मान लिया गया था। ठीक है, नन ऑफ दीज वाले को करेक्ट मान लिया गया था, जिससे जो है विद्यार्थियों में आक्रोश उत्पन्न हुआ। और जिन विद्यार्थियों का NH2 वाला प्रश्न सही होने पे 75 नंबर या 70 नंबर जिसके बन रहे थे, उन सभी के मार्क्स घट गए और 68.75 पे उनका नंबर आ गया, जिससे कई सारे विद्यार्थी जो है मानसिक उद्वेलन में आ गए। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है तहत वो जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है अपनी रिट डाले, और जिस पर जो है सुनवाई की प्रक्रिया चल रही थी, और अब ये 7 प्रश्नों में इंक्लूड हो गया है। तो NH2 में कम संभावना है। और एक प्रश्न आप लोग सुन लीजिए जो आपका उज्ज्वला योजना वाला है, इस पर भी संभावना कम लग रही है, क्योंकि मिस प्रिंटिंग की वजह से उज्ज्वला योजना का ऐसा प्रमाण जो है आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि मिस प्रिंटिंग हुई है। लेकिन अब जो रिजल्ट आएगा आपका 1-2 दिन में अपडेट हो जाना है। 1-2 दिन के बाद मामला सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको सबसे पहले बता देंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खोला गया है, आप कमेंट में जो भी आपके क्वेरीज होंगे आप पूछ सकते हैं, और उन विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिए वीडियो जो लेखपाल भर्ती की परीक्षा दिए हुए हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। एक जो है उज्ज्वला योजना पे आप लोगों का बहुत सारा बहस छिड़ा हुआ है कि उज्ज्वला योजना का जो है स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग गलत होना तो ठीक है, लेकिन अगर प्रमाण दिया जाए तो ये भी तो हो सकता है कि प्रश्न का उत्तर उज्ज्वला योजना सही है, उज्ज्वला योजना का प्रश्न सही है आपका, अगर उस पर FM मिलेगा तो ये बहुत सारे लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी भी होगी, और बहुत सारे लड़के जो है कंपटीशन से बाहर भी हो जाएंगे। ठीक है, 8085 लोगों का सिलेक्शन होना है। फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी नहीं करने वाला है, लेकिन आप लोग एक चीज़ समझिए, अगर उज्ज्वला योजना उसका आंसर सही है तो उस पर क्यों जो है FM दिया जाएगा, ये भी बात है। लेकिन अब विद्यार्थियों का अपना एक मत है, और इसी पे जो है रेट चल रही है। अब आप लोग स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, 18 जनवरी की डेट में आप लोगों का ये सुनवाई होना है उज्ज्वला योजना का अलग बेंच पे, और इस पर जो भी परिणाम निकल कर सामने आएगा वो माननीय होगा, और जो उच्च न्यायालय कह देगा वही सर्वमान्य है। वही बात करते हैं, और जो क्वेश्चन हैं आपके, एक NH2 हो गया, एक उज्ज्वला योजना हो गया, एक सोलर पंप वाला है। ठीक है, सोलर पंप वाला तो पहले क्लियर हो चुका है, 6 जनवरी की डेट में जो सुनवाई की गई है उसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, और ऐसा जो है मतलब योजना बनी थी, ठीक है, लेकिन उसको एक्सेप्ट मंजूरी नहीं दी गई, जिसके वजह से वो वाला प्रश्न गलत हो गया, और उसमें 45% को करेक्ट मान लिया गया। विद्यार्थियों के मन में ये था कि उसमें थोड़ा सा गलत क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आयोग के द्वारा जो है उचित प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं न्यायालय में, और माननीय न्यायालय द्वारा जस्टिस जी के द्वारा उचित निर्णय लिया गया है। आज के सापेक्ष जो सुनवाई है 7/6/63, उसको बताया जा रहा है कि 25 जनवरी की डेट तक एक्सटेंड कर दिया गया है। फिलहाल अब 3 दिन में क्लियर हो जाएगा मामला, जब वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा तो पता चल जाएगा आखिर में हुआ क्या है। सारी चीज़ें बहुत लंबे इंतजार से हम भी चाहते तो दिन भर में 10 वीडियो बनाकर व्यूज़ ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। हम बहुत देर तक जो है हमारी जो भी टीम है वो वेट की, लेकिन उसके बाद भी अभी तक नहीं अपडेट हुआ। तो अंत में एक जानकारी के तहत आपको ये वीडियो बनाकर हम लोग प्रेषित कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है, क्या होने वाला है 5 प्रश्नों पे, कितने प्रश्नों पर आपको FM देखने को मिल सकता है, आप अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। फिलहाल अगर हमारी राय माने तो मान के चलिए ज़्यादा आयोग के पास पुख्ता प्रमाण है, और वो स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकता है कि आप लोगों का जो है ये सारा जो भी आप लोग रेट डाले हैं वो सब गलत है। अभी देखा गया था 6 जनवरी की डेट में कि आयोग के द्वारा उचित प्रमाण प्रस्तुत कर दिए गए 2 प्रश्नों पे। ठीक है, 2 प्रश्नों पे उचित प्रमाण थे। एक आपका बाउंड्री वाला था, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री कितने राज्यों से सटी हुई है, तो उस पर आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से प्रमाण दे दिया गया था कि उत्तर प्रदेश की बाउंड्री जो है 8 राज्यों से सटी हुई है। केंद्र शासित प्रदेश को अगर इंक्लूड किया जाता तब जाके 9 होता, और संविधान के पार्ट 2 में सेक्शन में बताया गया है कि आप लोगों का जो उत्तर प्रदेश का राज्य है उसमें जो दिल्ली केंद्र शासित राज्य का दर्जा उसको दिया गया है। ठीक है, ना कि राज्य का दर्जा दिया गया है, जिसके तहत आयोग ने अपनी बात रखी और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसको प्रस्तावित कर दिया गया। तो आप लोग एक बात मान के चलिए कि अगर एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर आप लोगों का FM मिलना है, ठीक है, किसी भी प्रश्न पे, तो ऐसा माना जा सकता है कि ना के बराबर ही चांसेस है किसी को नंबर मिले, क्योंकि रिवाइज आंसर की में सब क्लियर हो गया था। और अगर
रिवाइज आंसर की में ज़्यादा हेरफेर देखने को मिलता 5 से 6 नंबर पे, तो ज़्यादा जो है थोड़ा सा उद्वेलन इसमें उत्पन्न होता। लेकिन रिवाइज आंसर की में जो आयोग माना है वही मानेगा। आप स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, सरकार भी इस पक्ष में है और भर्ती आपकी रद्द नहीं होने वाली है। भर्ती कंप्लीट होगी, 100% कंप्लीट होगी। अब जो ये है सारा मामला, अब रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। रिज़ल्ट आपका बताया जा रहा है 15 फरवरी के पहले पहले आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन मान के चलिए लास्ट फरवरी तक जा सकता है, क्योंकि मामला जो है 25 जनवरी तक खींच चुका है। ठीक है, 25 जनवरी तक खींच चुका है। अगर कुछ भी परिणाम में हेर फेर देखने को मिलता है, यदि नंबर दे दिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उसको अपडेट करने में समय लगेगा। सरकारी कामकाज है तो टाइम तो लगना तय है। ठीक है, आप लोग भरोसा बांध के रखिए, आशान्वित रहिए। जितने भी मेहनत किए हैं और जितने भी लोग सब्सक्राइब किए हैं हमारा चैनल, निश्चित तौर पर उनका सिलेक्शन हो, हमारी यही आशा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले देंगे। थैंक यू सर।